मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक ब्रह्म राक्षस और मुंजा की खौफनाक कहानी। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कालीगंज की है। इस गांव का नाम सुनते ही आज भी वहां के लोग सहम जाते हैं। कालीगंज में एक प्राचीन वीरान मंदिर था जो सदियों से बंद पड़ा था। उस मंदिर का नाम था काल भैरव मंदिर और इसे मौत का दरवाज़ा भी कहा जाता था। गांव के बूढ़े बुजुर्गों के अनुसार इस गांव में एक ब्रह्म राक्षस का वास था और उसके साथ मुंजा नाम का अत्यंत खतरनाक प्रेत भी था। ये सैकड़ों साल पहले की बात है जब इस मंदिर में एक महान तांत्रिक रहा करते थे जिनका नाम तांत्रिक काल भैरव था। वह अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका घमंड उन्हें ले डूबा। एक दिन उन्होंने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए नरबलि का आयोजन किया। उन्होंने गांव के मासूम बच्चों को बलि के लिए चुना। जैसे ही उन्होंने बलि देना शुरू किया, आस आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर तूफान उठ गया और मौसम बहुत ही भयानक हो गया। गांव वालों को तांत्रिक की इस क्रिया के बारे में पता चल गया कि वो मासूम बच्चों की बलि देता है अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए। तांत्रिक के इन कामों से क्रोधित होकर गांव वालों ने मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई और सब गांव वाले मिलकर रात के अंधेरे में उसे मारने निकल गए। और जब वे लोग मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बच्चों की बलि दी जा रही है। लोग और ज़्यादा गुस्सा में हो गए और सब लोगों ने मिलकर तांत्रिक की हत्या कर दी और उसके शरीर को मंदिर के गर्भगृह में बंद कर दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बनकर मंदिर में वास करेगी और मुंजा के रूप में जो भी बलि उसने दी हैं वह सब आत्माएं उसके साथ रहेंगी और जो भी इस मंदिर में कदम रखेगा उसे बहुत ही भयानक मौत दी जाएगी। और मरते मरते उसने पूरे गांव में यह श्राप दिया कि मंदिर हमेशा श्रापित रहेगा, यहाँ कोई भी कदम नहीं रख पाएगा। तांत्रिक के मरने के बाद मंदिर वीरान और बहुत ही भयावह हो गया। लोग कहते थे कि जैसे ही रात होती है, मंदिर के पास से अजीबोगरीब रोशनी और भयंकर चीखें सुनाई देने लगती हैं, मानो किसी ने आत्माओं के बंधन खोल दिए हों। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक विशालकाय आकृति को मंडराते देखा, जिसकी आंखें आग जैसी लाल और चमकदार थीं और वो और कोई नहीं, तांत्रिक की आत्मा थी जो किसी भी गांव वालों को मंदिर के यहाँ भटकने भी नहीं देती। मंदिर के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है जो उनकी हड्डियों को चीरता हुआ उनके अंदर तक उतर जाता है। लोगों ने देखा कि मंदिर के आसपास की वनस्पति भी अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी थी। पेड़ बड़े और काले हो गए थे। उनकी शाखाएं मानो किसी को पकड़ने के लिए तैयार रहती थीं। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगीं। लोग अचानक गायब हो जाते थे और कुछ ही दिनों बाद उनके खून से सने कपड़े मंदिर के पास मिलते थे। गांव में
हर कोई इस मंदिर से डरा हुआ था, लेकिन कोई इसका हल नहीं जानता था। कई वर्षों बाद गांव में एक राजीव नाम का युवक आया। वह एक प्राचीन खोजी था जो पुरानी चीज़ों पर अध्ययन करता था। उसे इन सब की बहुत जानकारी थी। उसने कालीगंज की डरावनी कहानियों के बारे में पहले ही पढ़ा था। राजीव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दाफाश करेगा और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। उसने रात के अंधेरे में अकेले मंदिर में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे राजीव ने मंदिर के द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ राजीव की मशाल की हल्की सी रोशनी थी। मंदिर के भीतर कदम रखते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उससे बात कर रही हों। उसने डरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी मशाल बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक राजीव ने देखा कि उसके सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी सांसें जैसे मौत की बू आ रही थी। ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तुझे मौत से भी भयानक सजा मिलेगी। तभी वहां पर मुंजा की आत्माएं प्रकट हो गईं। वे हवा में उड़ रही थीं। उनकी भयानक आवाजें राजीव के कानों में गूंजने लगीं। उन्होंने राजीव को घेर लिया। राजीव ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। मुंजा की आत्माओं ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया और उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया। राजीव की चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थीं। ब्रह्म राक्षस ने उसके शरीर को चीरकर उसकी आत्मा को निगल लिया था। ब्रह्म राक्षस ने उसे बहुत भयानक तरीके से मार दिया था। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के बाहर राजीव के रक्तजित कपड़े और जली हुई मशाल पड़ी देखी। राजीव का शरीर कहीं नहीं था। गांव में फिर डर और दहशत का माहौल फैल गया। लोग कहते हैं कि राजीव की आत्मा भी अब मुंजा की आत्माओं के साथ मंदिर में भटकती है। तभी रात में कुछ लोग मंदिर की तहकीकात करने गए और वहां ब्रह्म राक्षस ने उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। उन लोगों का शरीर खून से सना हुआ था, जैसे कि उनके पेट को किसी ने चीर दिया हो। हर जगह खून के धब्बे थे। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक हो गया था। उस दिन के बाद कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि रात के समय मंदिर से आती चीखें अब और भी भयानक हो गई हैं। कोई नहीं जानता कि ब्रह्म राक्षस और मुंजा कब किसे अपना अगला शिकार बनाएंगे। इस गांव में अब सन्नाटा और खौफ का राज है और काल भैरव मंदिर का श्राप हमेशा के लिए इस गांव पर मंडराता रहेगा। गांव में अब एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अब भी सोचते हैं कि ब्रह्म राक्षस
और मुंजा कब किसे अपना अगला शिकार बनाएंगे, यह कोई नहीं जानता। काल भैरव मंदिर का श्राप हमेशा के लिए इस गांव पर मंडराता रहेगा और कालीगंज के लोग अब भी उसी खौफ में जी रहे हैं। वहां सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, अगला कौन होगा?